हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एस के सैनी क्लास में। आइए फ्रेंड, जो अपना टॉपिक लेकर था उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक था आपने उसमें पहले क्या क्या पढ़ लिया था, हमने क्या अपने क्या क्या पढ़ लिया था उसमें बल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आवेग और समय के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि अपने पास जो इसके पहले जो वीडियो था उसमें आवेग समय और बल के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे अपने यहाँ की अपने बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, यानी बल ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा। ठीक है, परंतु अपना जो काम आएगा इलेक्ट्रिकल में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन बल की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास कार्य पढ़ेंगे, इसी प्रकार अपने पास ऊर्जा पढ़ेंगे और शक्ति पढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादा अपन यहाँ पर नहीं लेंगे डिटेल से। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। ठीक है, यानी कि अपन बस इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, यानी कि इनके बारे में अपना ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि अपना जो टेक्निकल में काम आए। ठीक है, तो फिर अपना टॉपिक रहेगा आज का कार्य। आज का टॉपिक अपना कार्य, कार्य यानी कि वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कार्य क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, यानी किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, यानी किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल वो विस्थापन के, यानी विस्थापन के और उसी की दिशा में उनके क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि बल की दिशा में बल की दिशा की क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बस कार्य किया गया होगा, यानी कि आप किसी भी वस्तु पर लगाए गए, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य या किसी वस्तु पर किया गया कार्य, यानी कि वो ऊपर लगाया गया बल, बल वो विस्थापन के क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि बस क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, वो वस्तु किसी वस्तु पर लगाया गया बल वो विस्थापन और बल की दिशा में के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, हमारे यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होगा कि W बराबर एंड कार्य को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, बल इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु हमारे पास ये सदिश राशियां होती है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यानी हमारे पास जैसे बल कार्य करेंगे, यानी कार्य करेंगे अपन, तो एक कार्य इस प्रकार का होगा, यानी कि अपने पास जैसे हमारे पास यानी कि कोण पे कार्य करेगा वो। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हमारे पास, यानी वहां पर कोस थीटा भी ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे वहां पर कोस थीटा भी ऐड करेंगे। तो अपने पास क्या होगा, इसका बल का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पर बल का मात्रक हो गया न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या हो गया यहाँ पर, मीटर हो गया। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अपन कार्य किस प्रकार करेंगे, जिस मान अपने पास पहली कंडीशन लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या आ गया अपने पास, यानी क्या हो, उसका थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। कैसे होगा कि आप किसी वस्तु को खींच रहे हो, यानी किसी वस्तु को खींच रहे हो, यानी मान लो इस पर अपना क्या कर रहे हैं, इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर से क्या लगाया, इसमें 5 न्यूटन का बल लगाया आपने। ठीक है, और ये क्या होगी यहाँ पर 5 मीटर, या क्या होगी यहाँ पर विस्थापित होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे यानी कि इसी इसी दिशा में खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में यानी कि इसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो कार्य निकालेंगे तो क्या होगा, बल बल कितने न्यूटन का लग रहा है यहाँ पर, 5 न्यूटन का। ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कितना विस्थापन हुआ, यानी कितना हो यहाँ पर 5 मीटर, तो हमारा कार्य कितना हो यहाँ पर 25 जूल क्या हो मेरे पास यहाँ पर कार्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बस 25 जूल कार्य हो गया। अब यहाँ पर क्या एंगल कितना बना यहाँ पर, बस यहाँ पर 0 डिग्री बना, तो हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, कोस थीटा, तो कोस थीटा कोस 0 का मान कितना हो गया, यानी कोस 0, इसका एंगल कितना हो गया यहाँ पर कोस 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इधर ऐड कर देते हैं अपन, 5 × 5 × 1, बस कार्य क्या हो जाएगा इसका 25 जूल, इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार बस यानी कि जैसे मान लेते हैं अपन, यानी कि बस एक विपरीत दिशा में बल कार्य करे, जैसे मान लो बस आप इसी वस्तु पर क्या कर रहे हो,
यानी कि इधर से क्या लगा रहे हो, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ठीक है। और इधर से क्या लगा रहे हैं अपने पास, यानी कि 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास यह वस्तु इधर से अपने पास अगर इधर से बल लगेगा तो ये क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, और इधर से बल लग रहा है तो यानी अपने पास जो बल किधर से ज्यादा लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो ये क्या करेगी, इधर से विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने पास जो बल लग रहा है कैसे लग रहा है, यानी कि अपने पास यानी कि विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि इधर से लग रहा है तब तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, परंतु यहाँ पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, यहाँ पर कि कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, बल इंटू विस्थापन इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोस थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, एफ इंटू क्या, यहाँ बल इंटू क्या हो गया, विस्थापन इंटू कोस 180 डिग्री, ठीक है, ये कोस 180 डिग्री, ठीक है। तो विस्थापन यानी हमारे पास कार्य क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, तो अब हमारे पास कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य क्या आएगा, हमारे पास ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्य होगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, बस कार्य क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य ऋणात्मक हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार बस जिसे मान लेते हैं बस, जिसे तो क्या हो गया, बस इस कंडीशन हो गया, और इसको सेकंड कंडीशन मान लेते हैं, और एक थर्ड कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है अपना, कोई बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप घोड़ा चलाते हैं, कोई सी भी छोटे मोटे जो खिलौने से खेलते हैं ना, तो किस प्रकार, यानी ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है रस्सी से बांध के, और इधर ये यहाँ पर इस पर आ रही है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसको रस्सी से बांध कर खींच रहा है, ठीक है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो बस यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल अपने पास क्या होगा, यानी इसका एंगल यहाँ पर कुछ एंगल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और इसमें क्या होगा, कुछ बल, ये यानी कि बल इसके थ्रू लगा रहा है, यहाँ पर जो बल लगा रहा है ना, तो इसके थ्रू यानी कि इधर से बल खींच रहा है, तो बल किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्य क्या होगा, बल इंटू क्या होगा, विस्थापन इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जो भी वैल्यू होगी, कितने डिग्री में खींच रहा है, 30 डिग्री में खींच रहा है, 50 डिग्री में खींच रहा है, 90 डिग्री में खींच रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा यानी इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, कार्य के निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो कार्य के अंदाज, जैसे कि कार्य किस प्रकार उसके डेफिनेशन और भी बनता है, कार्य धनात्मक कब होता है, किस कंडीशन में कार्य ऋणात्मक होता है, ये भी देखेंगे। यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया, यानी कि कोई वस्तु हो, अगर आप उस पर बल लगा रहे हो, तो यानी कि वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है, यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, अगर आप बल लगाने के बावजूद ही, जैसे मान लेते हैं बस इस वस्तु पर बल लगाया, ठीक है, अब ये वस्तु आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, यानी कि अपने पास यानी क्या नहीं हो रही, इस वस्तु पर आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, ये वस्तु आगे विस्थापित नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कार्य यानी कि शून्य माना जाएगा। यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु विस्थापित नहीं होती, तो वहां पर कार्य क्या होता है, आपका कार्य शून्य होता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बनती है, यानी कि यदि किसी वस्तु पर, यानी कि यदि कोई भी वस्तु हो, यानी कि विस्थापित उसी दिशा में हो रही हो जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो, ठीक है, यानी कि आप इस दिशा में जिसमें मान लेते हैं, बस इसी वस्तु पर बल लगाए, इधर से इसको उठा देते हैं, जैसे मान लो आप इसी वस्तु पर पहले क्या लगाया, अपने बल लगाया, ठीक है, यानी कि अपने पास ये क्या विस्थापित नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी विस्थापित नहीं हो रही, यानी वस्तु बल लगाने पर विस्थापित नहीं हो रही, तो कार्य क्या हो, यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी वस्तु पर दूसरी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर दूसरी कंडीशन बनेगी, इसी वस्तु पर बल लगा रहा हूँ, तो उसी दिशा में, यानी बल जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में अगर वस्तु आगे खिसक रही, तो वहां पर क्या होगा, आपका कार्य धनात्मक होगा, यानी कि अपना यानी किसी वस्तु पर धक्का मार रहा है, समान बस ये अपना जो चिंटू भाई साहब है, इस पर धक्का मार रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यानी बल लगा रही है, यानी क्या हो रही है, आगे की ओर विस्थापित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो बल लगाने पर जो कार्य क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक होगा, यानी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विस्थापित होती है, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है,
वहां पर कार्य क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। ठीक है, अब यदि अपना यानी कि वस्तु बल लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु बल की दिशा में क्या हो रही है, विस्थापित, यानी कि इधर से बल लगा रहे हैं अपने पास, यानी ये क्या लगा रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं और इसी दिशा में क्या हो रही है, विस्थापित हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि और तीसरी कंडीशन बनती है यदि विस्थापन वस्तु पर लगाने वाले बल की दिशा के विपरीत हो, यानी कि क्या कर रहे हैं अपने पास, जैसे मान लो आप इधर से बल लगा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये इस प्रकार यहाँ पर आपके सड़क पे आप इधर से बल लगा रहे हो, ठीक है, इधर से बल लगा रहे हो, ठीक है, परंतु आप ये वस्तु वापस उल्टा बल लगा रही है, तो यहाँ पे यानी कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो यानी कि उसी दिशा के विपरीत आपका कोई बल यानी बल कार्य करे, ठीक, यानी आप इधर से तो बल लगा रहे हो परंतु इसके विपरीत बल कार्य करे, तो वहां पर क्या होगा, आपका कार्य यानी कि ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, यानी कि हम पास इधर से धक्का लगा रहे 5 न्यूटन और इधर से क्या आ रही है 10 न्यूटन से वापस आ रही है, तो इधर ही होगी, यानी कि इधर से कितना भी धक्का लगाओगे वापस आपके क्या आएगी, आप पे बल लगा के और आगे की ओर खिसकेगी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कार्य यानी कि ऋणात्मक होगा। यानी कि यदि वस्तु यानी यदि विस्थापन वस्तु पर लगाए गए बल यानी कि लगाने वाले बल की दिशा के विपरीत हो, तो वहां पर कार्य क्या होता है आपका, यानी कि वहां पर कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें और एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इधर भी, जो आप घर्षण बल लगाते हैं ना वहां पर आपका कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी घर्षण बल के कारण अपन चल पाते हैं। ठीक है, यानी अगर घर्षण नहीं होगा तो आप यहाँ चलना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक गाड़ी चल रही है इधर, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है, तो एक गाड़ी इधर चल रही है परंतु आप घर्षण क्या कर रहा है, इधर की ओर वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी गाड़ी तो किधर की ओर चल रही है, इधर चल रही है, परंतु आपका जो घर्षण बल है यानी कि इसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कार्य क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। यानी कि यदि वस्तु पर लगने वाला यानी कि जैसे मानो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे पास एक नोट लगाइए लिख लो, यहाँ से लिख लेते हैं, घर्षण नोट डाल लीजिए ना, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कौन सा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बनती है इसकी, एक कंडीशन और बनती है। ठीक है, यानी कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में हो, तो वहां पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि बस किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, यानी किसी को यानी यही कंडीशन बनेगी, यानी कि बल लगाने के बाद में क्या हो रही है, यानी कि वो आगे की ओर नहीं खिसक रही, यानी कि विस्थापित परस्पर यानी कि लंबवती दिशा में हो रही है, तो वहां पर भी आपका क्या कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि यदि वस्तु पर बल लगाने पर यानी लगने वाला बल वस्तु की विस्थापन पर यानी परस्पर लंबवत दिशा में हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका कार्य क्या होगा, वहां पर शून्य होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना एक कार्य टॉपिक, ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, इसके बारे में ऊर्जा टॉपिक। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, इसको आगे और बढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, इसके अगला टॉपिक है ऊर्जा। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, यानी कार्य कौन सी कंडीशन में बल कार्य धनात्मक होता है, कौन सी कंडीशन में कार्य जीरो होता है, कौन सी कंडीशन में आपका कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एनर्जी। ठीक है, अब ऊर्जा क्या होती है, यानी कि क्लास जैसे क्या आगे ऊर्जा क्या होती है कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं आप, ऊर्जा बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, यानी कार्य का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे अपना कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कार्य का ये क्या है, एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे बस कार्य किससे रिप्रेजेंट किया था, अपने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए है, और अपने ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कार्य का जो मात्रक होगा वो होगा, वही मात्रक किसका होगा, ऊर्जा का होगा। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या था अपने यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर, या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बस इसके बाद देखते हैं, बस ये यानी कि कार्य के मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं अपना यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है,
तो अगला हमारे पास यानी ऊर्जा कितनी प्रकार हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होगी, तो वो यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, एक तो हो जाएगी गतिज ऊर्जा, एक हो जाएगा अपना स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जिसे बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमारा यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार की, यानी किसी भी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के, यानी किसी भी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण, यानी जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो क्यों कौन सी कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की जो, यानी जो भी वस्तु होती है, किसी भी वस्तु की, यानी किसी भी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु में गति या उसकी गति या स्थिति के कारण, गति या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा वो क्या कहलाती है, संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब देखो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एक तो गतिज ऊर्जा और एक कौन सी हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर, ये तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, यानी कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है ना, यहाँ पर दो प्रकार की हो जाएगी। एक तो हो जाएगी गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हो जाएगी आपके यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। स्कूल स्थितिज ऊर्जा और एक हो जाएगी गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको आगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ क्या हो जाएगा, ये पहले थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था मैंने, पहले सही लिखा था इसके पहले। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को बोलेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, उसे क्या बोलेंगे अपन बस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपन बस दोनों को एक एक को करके देखते हैं अपन। ठीक है, पहले लेते हैं अपन बस, यानी गतिज ऊर्जा ले लेते हैं इसके पहले। गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यानी अपने पास किसी वस्तु में, यानी जो भी वस्तु में गति की अवस्था में होने के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, यानी अवस्था में होने के कारण उसमें समाहित ऊर्जा क्या कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है आपके वहाँ पर गतिज ऊर्जा कहलाती है, यानी वस्तु में गति की अवस्था में होने के कारण समाहित ऊर्जा। ठीक है, होने के कारण समाहित ऊर्जा ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ना यानी क्या होती है, यानी वस्तु की गति की, यहाँ पर वस्तु की गति के वस्तु की गति की अवस्था
अवस्था में होने के कारण समाहित ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखो गतिज ऊर्जा क्या हो गया हमारे पास, यानी कि आप जो ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा का फॉर्मूला दिख रहा है अपना, यानी कि जो आपका न्यूटन का, यानी कि जो आपका बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, यानी पास जो बल का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो न्यूटन के, यानी न्यूटन का पहला नियम, या फिर जड़त्व का पहला नियम, यानी जड़त्व का नियम, या फिर आप क्या बोलते हो उसमें, वहां से हमको क्या प्राप्त होता है, उसकी यानी बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमारे पास यानी कि न्यूटन के, यानी कि जो गति के 3 नियम पढ़ते हैं अपना, यानी फर्स्ट नियम यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, या फिर क्या बोलते हैं हम जड़त्व का नियम। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, उसका फॉर्मूला प्राप्त होता है। पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है और दूसरे नियम से हमको फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास यानी कौन से नियम से, तो ये क्या बोलेंगे हमारे पास, यानी गति के एक कौन से नियम से प्राप्त होता है, गति के सेकंड नियम से अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होता है उसका, एम, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, हमारे पास फिर हमारे पास क्या होता है कि विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि हमारे पास न्यास क्या निकालना है हमको, यानी कि विस्थापन के बारे में निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये इधर भेज दिया, तो ये किस में हो गया, इधर आगे माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखो 2a को कहाँ भेज दूँ मैं, इसके नीचे भेज दूँ, 2a यहाँ पर भेज दिया, तो उनको क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापन का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास कौन सा नियम से आता है, गति के तीसरे नियम से आता है, गति के तीसरे नियम से आता है, तृतीय नियम, तीसरा नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट समीकरण हो गया, हमारे पास ये दूसरी समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास आगे देखते हैं इसके बारे में कि हमारे पास जो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल कार्य बराबर क्या होता है हमारे पास, या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू क्या होता है अपना विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, यानी कि एफ इंटू क्या होता है अपना एस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स अपना यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पास एनर्जी, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा, तो बल का यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर पास किस में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर जो बल को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर एम इंटू ए, एम इंटू ए। ठीक है, इंटू विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ये बल का मात्रक ले लिया, बल बराबर क्या लिखा जाए यहाँ पर, यानी कि मास इंटू द्रव्यमान, यहाँ मास इंटू त्वरण लिखा था, तो यहाँ पर बल की जगह क्या ले लिया, मास इंटू त्वरण ले लिया। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं अपन। ठीक है ना, इधर से देखते हैं हमारा, यानी कि मास इंटू त्वरण, मास इंटू त्वरण इंटू, अब यहाँ पर विस्थापन की जगह क्या ले लेंगे, यानी कि विस्थापन के बराबर क्या है, यू स्क्वायर माइनस यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे क्या है यहाँ पर 2a। ठीक है, तो ए से तो क्या कट गया अपना, ए कट गया। ठीक, और बस यहाँ पर जो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पर एम वी स्क्वायर, यानी कि बस एम और क्या बचे यहाँ पर वी स्क्वायर बटे 2 बच गया। ठीक है, तो अब इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लिया अपन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला, इसके बाद स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का भी इसी प्रकार का वहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, यानी अपन ने क्या निकाला गतिज ऊर्जा में, यानी कि वस्तु में गति की अवस्था में जो समाहित ऊर्जा वो क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फिर आपने देखा था उसका फॉर्मूला कि आपने बल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, फिर इसको आगे अपने पास यानी दूसरा जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो इस अपन यहाँ पर क्या निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं, तो विस्थापन क्या होता है, यानी कि जो वेग निकालते हैं अपन यहाँ पर, तो वी स्क्वायर बराबर, यानी कि अपना इसका मतलब क्या होता है, अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग, और इसका मतलब यहाँ पर यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर प्रारंभिक वेग होता है, वेग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो वेग निकालते हैं अपने इसका, यानी कि इसका अंतिम वेग निकालते हैं, तो अंतिम वेग, अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभ वेग का स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर ये क्या है त्वरण है, यहाँ पर s क्या है विस्थापन। ठीक है, तो बस s बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अपना क्या कर दिया, u को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया ये v, यानी क्या हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या बचा 2as बच गया। ठीक है, अब मैंने 2a को कहाँ पर भेज दिया, इसके बट्टे में भेज दिया, यानी कि इसको कहाँ पर भेज दिया, इसके बट्टे में भेज दिया। ठीक है, तो बस क्या हुआ v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर क्या हो गया एस हो गया। यानी कि विस्थापन का फॉर्मूला अपना जो गति के तीसरे नियम से जो प्राप्त होता है, तो अपना यहाँ पर क्या हो गया विस्थापन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर जो अपना बल का फॉर्मूला था उसमें क्या कर दिया अपना जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी वही क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन होता है। उसी को अपन ने आगे पुट किया और यहाँ पर सोल्व करके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो देखते हैं अपन उसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा। जिसे बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी कि वस्तु की स्थिति के कारण समाहित ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी कि उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, जैसे आपने देखा होगा कि धनुष में खींचा हुआ तीर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा यानी खींचा हुआ, जब तक वो खींचा हुआ है तो उसमें क्या है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि दबी हुई स्प्रिंग, जैसे मान लो आपने किस स्प्रिंग को दबा रखी है, दबा रखा है, तो उसमें जो ऊर्जा संचित हो रही है तो वो क्या कहलाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, बांध में, जैसे बांध में भरा हुआ पानी वो भी क्या है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, जिस प्रकार आपने यानी घड़ी होती है, जो घड़ी होती है चाबी वाली घड़ी होती है, तो उसमें भरी गई चाबी वो भी क्या होती है एक स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है आपका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालते हैं अपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, यानी कि वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण समाहित ऊर्जा वो क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला निकालने के अपने पास कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किस प्रकार निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर माने मैंने h1 ऊंचाई मान लिया और यहाँ पर मान लिया h2। ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु है जो नीचे से कहाँ गई है ऊपर जा, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ जा रही है ऊपर जा रही है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यहाँ पर ऊपर नीचे जहाँ पर वहाँ पर विस्थापन आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगी इसकी जगह पे ऊंचाई जाएगी, यानी कि h बराबर क्या हो गया यहाँ पर s हो गया, यानी कि s की जगह क्या लेंगे यहाँ पर h को यहाँ पर यूज लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बस, ये तो क्या हो गया बस विस्थापन हो गया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो क्या हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू क्या होता है आपका विस्थापन होता है, ये कार्य का फॉर्मूला होता है, इसमें अपन क्या करेंगे इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बल का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको क्या करेंगे हम लोग आगे की यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो यहाँ पर देखो जो आप समतल सतह पर यूज करते हो तो वहां पर तो क्या करेंगे त्वरण की जगह वहां त्वरण यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे यानी ऊपर या नीचे जाने की बात करें तो वहां पर क्या करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं यानी कि जी का मान यानी कि जी यानी कि एक ही जगह क्या यूज करते हैं वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कौन सा त्वरण है, यानी कि अगर समतल जगह पर आप चल रहे हो फिर रहे हो वहां पर कौन सा, तो वहां पर त्वरण काम करता है। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे की बात करते हो तो वहां पर क्या करता है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बल का फॉर्मूला m इंटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन निकाल लें यहाँ से, तो बस क्या हो जाएगा कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकाला आपने, यानी कि बस विस्थापन की जगह क्या लेंगे यहाँ पर h लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लिया h ले लिया। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बस ये क्या ले लिया अपने 1 ले लिया, इधर ले लेते अपने 1 ले लिया। ठीक है, अब इसी जगह अपन बस क्या ले लेते हैं, बस एक पहली कंडीशन ले ली और एक सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका कार्य क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन m इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर h2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बस क्या करते हैं दोनों का बस क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों को निकाल लेते हैं यहाँ पर जो आपका कौन सी ऊर्जा निकालनी है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा बस कि एम जी h1 प्लस एम जी h2 हो जाएगा। ठीक है, एम जी h2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी mg कॉमन आ रहा है, इसमें mg कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बस जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg तो यहाँ पर कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या होगा h1 यहाँ माइनस होगा, ठीक है। h1 माइनस क्या हो जाएगा h2, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं अपन, यानी कि अंतिम में से दूसरे में से पहले को घटाते हैं अपन, तो थोड़ा सा इसको करप्शन करके लिखते हैं अपन, mgh2 माइनस mgh1, ठीक है फ्रेंड्स। यानी क्या करता है, यानी अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mg कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा h2 माइनस क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बस जैसे मान लेते हैं यहाँ पर h1 क्या है, h1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं अपन 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, ए से लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। यानी मैंने यहाँ पर कार्य भी ऐड कर दिया इसलिए, ठीक है। इसको बी से रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्या हो गया, यानी mg तो आ गया mg। अब देखो फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, h1 का मान 0 कर दिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा h2, तो इसको डायरेक्ट आप इसलिए, तो यहाँ से क्या निकलता है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। यानी कि इतनी प्रोसेस के बाद आपका क्या निकल रहा है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, ठीक है। तो mgh यहाँ से आता है, इसे डायरेक्टली नहीं आता। तो फ्रेंड्स हम बस mgh का जो आपने यहाँ पर देखा था, यानी कि इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण मैंने आपको बता दिए थे कि जैसे मान लो आपकी घड़ी में भरी हुई चाबी, ठीक है, दबी हुई स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा, ठीक है, और बांध में भरे हुए पानी में जो ऊर्जा एकत्रित हो रही है वो भी क्या है, यानी कि आपको कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।